डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज हम लोग सीख रहे हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। बच्चों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर फॉर्म में दिस और दैट का प्रयोग प्रायः हम लोग करते हैं। दिस इज अ बॉय, है ना। तो दिस इज अ बॉय कब कहते हैं? जब बॉय अकेला हो, एक है तो दिस के साथ बोलते हैं, नज़दीक में है तो, और दूर में रहता है तो हम लोग दैट के साथ बोलते हैं, दैट इज ए बॉय। दूर है तो दैट के लिए बोलते हैं। तो दिस और दैट का प्रयोग हम लोग सिंगुलर फॉर्म में, यानी जो नाउन है, रेफरिंग नाउन जिसको हम इशारा कर रहे हैं, यदि वह सिंगुलर फॉर्म में है, अकेला है, एक की संख्या में है, तो उसके लिए दिस और दैट का हम लोग प्रयोग करते हैं। दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, दिस इज माई स्कूल। तो प्रायः दिस दैट, दिस नज़दीक के लिए और दैट दूर के लिए। कब? जब वह अकेला है। लेकिन जब रेफरिंग नाउन हमारा दीज और दोज के साथ कब बोला जाता है? यानी रेफरिंग नाउन जब हमारा मोर देन वन हो, एक से ज़्यादा की संख्या में यदि वह है नाउन, तब उसको रेफर करने के लिए हम प्लूरल फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। दिस का प्लूरल हो जाता है दीज और दैट का प्लूरल हो जाता है दोज, है ना। एक चीज के लिए पास में है तो दिस और दूर है तो दैट। उसी तरह से मोर देन वन, एक से ज्यादा की संख्या में यदि रेफरिंग नाउन है तो उसको हम इशारा करने के लिए पास में है तो दिज और दूर है तो दोज का प्रयोग करते हैं। ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही चार है मुख्य रूप से, दिस, दैट, दीज, दोज, और इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट मीन्स विच टाइप ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड टू रेफर समथिंग, टू इंडिकेट समथिंग, कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फिर इनडिफिनिट प्रोनाउन, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अब हम लोग समझेंगे इनडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में। इनडिफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जो जिसमें नाउन के बारे में, यानी यहाँ जितने भी नाउन हैं, नाउन को जब हम आइडेंटिफाई करने चलेंगे या उसको रेफर करने चलेंगे तो हमको प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। नाउन के बदले में प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन किसी नाउन के बदले में जब कोई प्रोनाउन हम प्रयोग में लाएंगे और उससे उसके निश्चित संख्या का पता नहीं चले, तब वह इनडिफिनिट प्रोनाउन है। वह निश्चित नंबर नहीं पता चलेगा, नाउन का निश्चित नंबर नहीं पता चलेगा। तो ऐसे प्रोनाउन को हम, ऐसा प्रोनाउन जो हम किसी नाउन के बदले में यूज करते हैं और उसमें डेफिनिट संख्या का पता नहीं चलता, तो वह इनडिफिनिट प्रोनाउन है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ हम मुख्य इनडिफिनिट प्रोनाउन की यहाँ पर चर्चा किए हैं, जिसमें से समवन, समबडी, एनी, एनीबॉडी, नॉन, ऑल, मेनी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये सारे हमारे इनडिफिनिट प्रोनाउन हैं। और इससे जब भी हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो वो नाउन के बारे में अस्पष्ट जानकारी नहीं देता कि वो नाउन कितने की संख्या में। जैसे आप देखें, पहला है समवन, समवन माने कोई। तो समवन हैज बीटन हिम, किसी ने उसे मारा है, पीटा है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रहा है नाउन के बारे में कि वहाँ कौन है। तो समवन मतलब अनिश्चित है, इसीलिए इसको इनडिफिनिट प्रोनाउन बोला गया। इसी तरह से समबडी यानी किसी आदमी ने, समबडी मतलब कोई, कोई भी। तो किसी ने मुझे मदद किया है, समबडी हैज हेल्प्ड मी। तो समबडी से नहीं पता चल रहा है कि कौन मदद किया है, अनिश्चित है वहाँ, इसीलिए इनडिफिनिट प्रोनाउन है। एनी, एनी माने कोई, एनी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोई। तो एनी ऑफ यू कैन कम, तुम में से कोई भी आ सकता है। तो अब ये निश्चित नहीं है कि कौन, किसी को एक को पार्टिकुलराइज नहीं किया जा रहा है यहाँ, तो वह किसी का भी बोध करा रहा है। यहाँ अनिश्चित है कि कौन आएगा, कोई भी आ सकता है। तो एनी यहाँ पर क्या है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। इसी तरह से एनी बॉडी माने कोई भी, कोई भी व्यक्ति। एनी बॉडी, एनी बॉडी कैन मेक दिस, एनी बॉडी कैन मेक दिस मतलब इसे कोई भी कर सकता है, कोई इसे मेक मतलब बना सकता है ना। एनी बॉडी कैन मेक दिस, कोई इसे बना सकता है, मेक माने बनाना होता है। तो इस तरह से एनी बॉडी किसी निश्चित आदमी के बारे में नहीं बता रहा है। इसी तरह से नॉन है, नॉन माने कोई नहीं। तो क्या नॉन ऑफ देम आर गुड माने इनमें से जितने भी यहाँ बैठे हैं इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, तो ये नॉन। इसी तरह से ऑल माने पूरा, मेनी मीन्स अनेक, एनीथिंग मीन्स कोई चीज, नथिंग मीन्स कुछ नहीं, समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस तरह से हम लोग जो बोलते हैं, इसमें अस्पष्ट जानकारी नाउन के बारे में नहीं मिलता है, और ये इनडिफिनिट प्रोनाउन के अच्छे उदाहरण हैं।
और इन्हीं से हमको समझना है कि इसमें स्पष्ट हमें नाउन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अब हम लोग आएंगे इसके नेक्स्ट नाउन पे। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेने के बाद इसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, फिर हम इसके नेक्स्ट जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है उस पर चलते हैं। आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन है या फिर और रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रहे जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं या सीख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू, जय हिंद।